अस्सलाम वालेकुम। मैं मदरसा मौलाना आज़ाद अपर प्राइमरी स्कूल की हिंदी की टीचर्स कक्षा 4 और आज का हमारा टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो भाषा। भाषा का मतलब होता है लैंग्वेज, जो बातचीत का तरीका होता है। तो भाषा एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। मनुष्य यानी इंसान, यानी हम हमारी बातचीत करने के तरीके से हम दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं तथा हम अपने विचारों को उनको बता सकते हैं। उसको हम भाषा कहते हैं। भाषा के रूप मौखिक, लिखित। मौखिक यानी ओरल, लिखित यानी रिटन, यानी मौखिक द्वारा हम मुंह से बोल सकते हैं और लिखित यानी हम लिख कर भी बता सकते हैं। मौखिक भाषा यानी जिस भाषा को मुंह से बोला जाता है और कानों से सुना जाता है। मौखिक भाषा में सिर्फ ओनली मुंह से बोला जाता है और कानों से सुना जाता है। हमारे एग्ज़ाम्स में भी ओरल एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें हम सिर्फ ओनली मुंह से ही बोलते हैं। दूसरा टॉपिक है लिखित भाषा, यानी जिस रूप से हम पढ़कर तथा लिखकर अपने मन के भावों व विचारों को समझते व समझाते हैं। यानी लिखित भाषा के द्वारा हम अपने जो भी विचार है या दूसरों के जो विचार है उसे हम लिखकर पढ़कर हम अपने विचारों को समझाते हैं तथा दूसरे की बात को भी हम लिखकर समझ सकते हैं। उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। तो आपको ये काम अपनी नोटबुक में करना है। फिर आपको न्यू पेज पर हेडिंग लगानी है संज्ञा, यानी किसी स्थान, किसी व्यक्ति यानी इंसान, स्थान, प्राणी, वस्तु, पदार्थ, भाव, स्थिति, गुण अथवा दशा के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा जिसमें व्यक्ति, जगह, प्राणी, वस्तु यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई निजी चीज़ है वो, पदार्थ, भाव, स्थिति, उसकी स्थिति क्या है, उसके गुण क्या है, उसका नेचर क्या है, उसकी दशा क्या है, उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो आपको ये काम अपनी नोटबुक में करना है और इसको याद करना है। अल्लाह हाफिज़।